जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खीरा से पैदा हुए थे। उम्मीद लगते हैं कि इससे पैदा हुए थे श्री कृष्णा जी से या किसी और तरीके के उससे वरदान देने से बच्चे पैदा होते हैं तो बड़ी हंसी आती है। और हंसी उन लोगों पे आती है जो आज के। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकर टीवी। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने गीत संगीत के माध्यम से बहुजन समाज को काफ़ी लंबे समय से जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं। आज इनसे बात करने के पीछे का हमारा उद्देश्य ये है कि आज हमारे देश में एक ऐसे पुरुष की जयंती मनाई जा रही है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खीरा से पैदा हुए थे। क्या लगता है आपको? आज बहुत सारे लोग गाँव में खीरा रखते हैं और उम्मीद लगते हैं कि इससे पैदा हुए थे श्री कृष्णा जी। देखिए, ये हंसी वाली बात है, हंसी के अलावा और कुछ नहीं है। और हंसी भी ऐसी ठठाके मार के कितनी बेवकूफ़ी भरा बात वो है कि इस दुनिया में कोई भी पौधा, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, यानी कि परजीवी भी जब दोनों का संगम होता है, दोनों सेक्स करते हैं, एक का शुक्राणु दूसरे के अंदर जाता है, तब बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और लेकिन जब ये सुनते हैं ना कि खीरा खाने से या किसी और तरीके के उससे वरदान देने से बच्चे पैदा होते हैं तो बड़ी हंसी आती है। और हंसी उन लोगों पे आती है जो आज के वैज्ञानिक दौर में मोबाइल पे बात करते हैं और उम्मीद लगाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, कृष्ण जी ऐसे पैदा हुए थे। तो इसमें हंसी के अलावा कुछ भी नहीं है। जो लोग भी हमारे देश में एक या दो लड़कियों को भी छेड़ दे तो उन्हें जेल हो जाता है। तो आज अगर कृष्ण जी होते तो उनकी दशा क्या होती? अगर आज कृष्ण जी होते तो शायद हो सकता है कि उन्हें जमानत भी नहीं मिल रही होती। पॉस्को के जो मामले हैं इतने लगे हुए होते उन पे, और बलात्कार के इतने केस होते उन पे कि शायद उन्हें जमानत नहीं मिली होती। और हो सकता है कि अब से पहले उन्हें फांसी भी लग चुकी होती। जितने मामले उनके ऊपर लगते उनमें उनको फांसी ज़रूर हो गई होती। बहुत सारे स्कूलों में आज के दिन बच्चों को राधा कृष्ण बनाया जाता है। किस नज़र से देखते हैं इन सारी चीज़ों को कि बच्चों को क्या संदेश दिया जा रहा है? बच्चों के अंदर उन लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि उनकी लड़कियां, जिनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे राधा बन रही हैं, वो आगे चल के अपने पति के होने के साथ साथ किसी दूसरे से अफेयर करेंगी। बिल्कुल। और फिर जब अफेयर होंगी तो उनके घर बर्बाद होंगे तो मामले कोर्टों में जाएंगे तो जो जिद्दीपन के होते हैं, दिमाग अल्हड़पन के होते हैं, वो अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहने लगेंगी। घर एक नहीं बल्कि दो घर बर्बाद होंगे, क्योंकि लड़का भी अनमैरिड होने के बाद में जब इस तरह के अफेयर करेगा तो उसका भी घर बर्बाद होगा, लड़की का भी होगा, यानी दो फैमिली बर्बाद होंगी। और अगर कोई लड़का कृष्ण बनता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी औरत से अवैध संबंध रखना, ये आईपीसी की धारा के अंतर बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसकी सजा भी है, जुर्माना भी है। और अगर आज कोई ऐसा करता है तो उस पर इन धाराओं के तहत केस दर्ज होता है, वो जेल में जाते हैं, मुकदमा चलता है। समाज उन्हें बहुत गंदी नज़र से देखता है। और मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनके भी बच्चे, जिस माता पिताओं ने आज अपने बच्चों को कृष्ण बना के स्कूल में भेजा है, उनके बच्चे वैसे ही बने, सेम वैसे ही बने। उनकी पत्नी घर में हो और वो दूसरे से अफेयर करें, उनका घर बर्बाद हो। जिन माँ बाप ने अपनी बेटियों को आज राधा बना के स्कूल में भेजा है, उनकी बेटियां भी बड़ी होकर सेम राधा जैसी हरकतें करें, अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ अफेयर करें, उनके साथ रहें, उनका घर तोड़ें। ये मेरी दुआ है। आज तो बहुत सारी लड़कियां व्रत रखती हैं कि हमें कृष्ण जैसा पति मिले, सुंदर मिले, लेकिन चरित्र कृष्ण जैसा मिल जाए तो क्या होगा? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि भाई जैसे उन्होंने व्रत की है, कितना व्रत रखना भी बहुत कठिन बात है, भूखा रहना बहुत कठिन बात है। और कठिन रहना है, इसका मतलब उन्हें ये उम्मीद है कि हमें कृष्ण जैसा पति मिले। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें कृष्ण जैसा एक नहीं दो पति मिले। बिल्कुल। और उनके रहते हुए उनके पति दूसरी महिलाओं से अफेयर करें, उनके साथ कम समय देकर दूसरियों के कम समय दें, उनको घर में पैसा कम दे के दूसरी गर्लफ्रेंड पे ज़्यादा उड़ाएं। भाई कृष्ण जी ने अपने जो उनकी पत्नी थी रुक्मणी, उसको छोड़ा भी नहीं, रखा भी होगा, लेकिन अधिकतर समय तो राधा और जो और गोपियाँ थी उन्हीं के साथ बिताया। तो इसमें बुरी बात क्या है कि भाई जो आज व्रत रखती हैं लड़कियाँ कि हमें ऐसा पति मिले तो उनको वैसा ही मिले। और देखो, मैंने तो सुना है, पढ़ा है कि कृष्ण जी काले थे और सांप के उससे और ज़्यादा नीले हो गए थे या काले हो गए थे जब, तो उनको गोरे पति ना मिले, काले ही मिले, सेम कृष्ण जी जैसे मिले। एक एक उनमें जो ऐब हो
वो सेम कृष्ण जैसा हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मिलना चाहिए उन्हें। और यही हम कामना करते हैं कि उन्हें ऐसा ही मिले जैसा वो मांग रहे हैं। देखिए, अगर आप घी की दुकान पर जाएंगे तो घी मिलेगा, बिल्कुल। दारू की दुकान पर जाएंगे तो दारू मिलेगी। अब आप ठेके पे जाके घी मांगोगे तो ठेके वाला गाली देगा, ये कहेगा तेरी फूट गई है, यहाँ घी लेने आया है, अरे यहाँ दारू मिलती है। और घी की दुकान पे आप जाके कहें भाई हमें 1 किलो या 1 बोतल शराब दे दो, तो वो भी गाली देगा, अरे पागल हो गया, यहाँ तो घी मिलता है, यहाँ दारू थोड़ा मिलती है। तो वही हिसाब हो रहा है आजकल, पूजा किसी और की हो रही है और पति मांगे जा रहे हैं बहुत अच्छे, तो कैसे मिल सकता है। स्कूलों में ज्ञान के लिए बच्चों को भेजा जाता है, लेकिन देखा जा रहा है तो स्कूलों में अंधविश्वास पाखंडवाद फैलाया जा रहा है। आज देश में शिक्षा का बंडाधार हो चुका है। आज देश में जो चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए थी वो चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है। आज देश में शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया गया है कि शिक्षा को शून्य कर दिया गया है, आडंबर की तरफ भेजा जा रहा है। पढ़ाने के बजाय एक्टिविटी, जन्मदिन जितने भी आते हैं, आज रामलीला है, आज फलां जन्माष्टमी है, आज ये दशहरा है, आज ये है, आज वो है, इस तरीके की एक्टिविटी करके उन्हें पाखंड में ढकेला जा रहा है। बिल्कुल। और ये आने वाले समय के लिए बहुत हानिकारक है, घातक है। आज देश में जो सरकार चल रही है वो सरकार यही चाहती है कि ऐसा हो, और वो आदेश देती है कि जो भी किसी इनके जो देवी देवता हैं उनकी जन्मदिन आया कुछ आए तो वहाँ इस तरह की एक्टिविटी की जाए, ताकि ये पढ़ाई पर ध्यान ना देके पाखंड में ही विलुप्त रहें। और पाखंड में जाने के बाद में एक पीढ़ी पाखंड में चली गई तो 4 पीढ़ियों में जाके सुधार होता है। और वो भी जब होता है जब कोई ज्ञानवान व्यक्ति आके उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाता है, उनकी समझ में आता है, वरना कई पीढ़ियाँ पाखंड में चली जाती हैं और उस परिवार का सत्यानाश हो जाता है। आप देख सकते हैं भारत में क्या स्थिति है। जो हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं, उन्हें गीत संगीत के माध्यम से कुछ अंधविश्वास पाखंडवाद के बारे में कुछ सुनाना चाहेंगे? देखिए, आज देश में पाखंड इतनी चरम सीमा पे है। पाखंड अपनी जो सीमा है उसे छूने की कगार पे है। जो भारत में सरकारें हैं, चाहे वो स्टेट सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर की सरकारें हैं, वो यही चाहती हैं कि जब तक इस देश में पाखंड और धर्म दोनों को आगे बढ़ाया जाएगा, परोसा जाएगा, तो यहाँ की जनता अंधविश्वास में डूबकर उनका साथ देती रहेगी और वो उन्हें इसी तरह मूर्ख बनाकर इस देश पे, इस सत्ता पे काबिज रहेंगे। अपने चंद मेहमानों को सारा पैसा, सारा देश उनको देके, और बस अब की बार तू, अब की बार मैं, अब की बार तू, अब की बार मैं, इसी तरह का खेल चलता रहेगा और ये सब होता रहेगा। और 2 लाइनें मैं ज़रूर दूंगा कि पाखंडवाद क्या क्या है। ये रूढ़िवादी परंपराएं जो तुम्हें गुलाम बनवाती हैं, गरीब बनाकर तोड़ मनोबल शोषण तक करवाती हैं, शोषण तक करवाती हैं। ये रूढ़िवादी परंपराएं, ये रूढ़िवादी परंपराएं जो तुम्हें गुलाम बनवाती हैं, गरीब बनाकर तोड़ मनोबल शोषण तक करवाती हैं, शोषण तक करवाती हैं। जिनकी वजह से आई गरीबी, घर बार गांव तक छूटा है, इन्हीं परंपराओं ने तो अब तक हमको लूटा है। जिनकी वजह से आई गरीबी, घर बार गांव तक छूटा है, इन्हीं परंपराओं ने तो अब तक हमको लूटा है। मूल तो सारा सर पर रहता, मूल तो सारा सर पर रहता, ब्याज में घर बिकवाती हैं। ये रूढ़िवादी परंपराएं जो तुम्हें गुलाम बनवाती हैं, गरीब बनाकर तोड़ मनोबल शोषण तक करवाती हैं, शोषण तक करवाती हैं। इन्हीं परंपराओं के कारण इस देश में 90% लोगों का, यानी 50% महिलाएं और 40% जो देश के गरीब लोग हैं, वो गरीब में पाखंडवाद, सिर्फ पाखंडवाद में तो गरीब, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, वो पाखंड में विलुप्त है। ब्याज लेके पता नहीं कहाँ कहाँ अमीर बनने के सपने देखता है, और जो ब्याज का जो पैसा है ना, ब्याज में ही घर बिक जाता है, लेकिन और मूल तो कभी पटा ही नहीं पाता, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, मूल रहता है। और ये सब अंधविश्वास के कारण, पाखंडवाद के कारण है। और जब तक इस देश से पाखंड खत्म नहीं होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बनाया जाएगा, ये देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता।